Let us see the next question. The following corporate bonds are considered for investment by the portfolio manager. His aim is to highlight the portion immunize the liability due in 6 years. यानी कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जिनका लायबिलिटी 6 साल के बाद है और उसके लिए से ही इज कंसिडरिंग से टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. ये कॉन्सेप्ट फिक्स कैश फ्लो वाली सिक्योरिटी में ही लगेगा. ऑल द बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000. ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, तीनों का मेच्योरिटी दे रखा है, तीनों का कूपन रेट दे रखा है और तीनों का ड्यूरेशन दे रखा है. If the portfolio manager wishes to invest 50% in A, what percentage of the total amount that can be invested in other two to immunize the portfolio? That is the question. I request you to write down answer for the question in the chat box. So friends, over here we understand that say क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमको एग्जैक्टली 6 साल के बाद पैसा चाहिए. कितने साल के बाद? 6 साल के बाद. तो यहाँ पे ये 6 साल का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. मेच्योरिटी पीरियड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कूपन रेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ड्यूरेशन से लेना देना है. अच्छा, लॉजिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं सिर्फ समझने के लिए कि ये ड्यूरेशन है 7.35 जो मेच्योरिटी पीरियड से कम है. क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट हो रहा है. ड्यूरेशन है 6.15 वो 8 से कम है. क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएटरी कूपन पेमेंट हो रहा है. 4.3 is less than 5. Again the same concept is there. दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड होगा ना, जीरो कूपन बॉन्ड या तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड, उसमें ये दोनों एक ही होगा. क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमीडिएटरी कूपन पेमेंट होता नहीं है. अच्छा, दूसरा सिर्फ आपके समझने के लिए क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से he wants to invest in all the three. सर हर एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो भी ये पोर्टफोलियो मैनेजर क्यों हर एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? Shouldn't he invest in the security which is giving the highest coupon? The answer is no. See, we have to understand that से सबका yield है ना वो इंपॉर्टेंट है, और सबका yield क्या होगा? सेम होगा. सबका क्रेडिट रेटिंग क्या है ना वो इंपॉर्टेंट है, और क्रेडिट रेटिंग भी सबका सेम होगा. इसलिए वो तीनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. सो ये जो इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है. वी अंडरस्टैंड एट से सबका यील्ड सेम होगा, ऐसा हमको समझने का है. तो सर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, वो मैं आपको समझाता हूं. देखो, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इज, आई एम सॉरी, या इज इक्वल टू 1. हर एक सिक्योरिटी का वेट का टोटल क्या होगा? टोटल होगा 1. सो वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ ए. सो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लोग 50% अरविंद मिल में इन्वेस्टमेंट करने वाले. सो 1 माइनस 0.5 माइनस क्या किया जाएगा? डब्ल्यू सी. सो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 माइनस वेट ऑफ सी. अच्छा, तो हम लोग देखो कॉलम नंबर 1 में लिख रहे हैं सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में मैं लिख रहा हूं बी, सिक्योरिटी में लिख रहा हूं मैं सी. फिर सेकेंड कॉलम में मैं लिख रहा हूं वेट. बी सिक्योरिटी का वेट कितना है सर? 0.5 माइनस वेट ऑफ सी, 0.50 माइनस वेट ऑफ सी. सिक्योरिटी सी का वेट क्या है वो हमको पता नहीं है, उसको डब्ल्यू सी वेरिएबल ही असाइन करते हैं. ड्यूरेशन, अच्छा वी अंडरस्टैंड दैट से द ड्यूरेशन बी का कितना है? 6.15 है. सी का कितना है? 4.30 है. सो देखो वेट इंटू ड्यूरेशन. अच्छा, वी अंडरस्टैंड इट इज 0.5 इंटू 6.15, तो कितना हो जाएगा? 3.075 माइनस 6.25 डब्ल्यू सी, 6.15 डब्ल्यू सी.
ये कितना हो जाएगा 4.3 WC। अच्छा सिक्योरिटी ए, उसका वेट क्या है, उसका वेट है 0.5, उसका ड्यूरेशन कितना है 7.35, सो 0.5 इंटू 7.35, सो 3.675। वेटेड एवरेज करके क्या आ जाता है, ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है हमारे एग्जांपल में 6 साल, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो नाउ वी कैन हैव सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लाइक दिस। देखो 3.675 वेट ऑफ ए इंटू ड्यूरेशन ऑफ ए प्लस 4.30 weight of C plus 3.075 minus 6.15 weight of C is equal to 6। अच्छा ये 6.15 को ऑपोजिट साइड लेके गए तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 4.3 को भी ऑपोजिट साइड लेके गए वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इसको इधर ही रखा, इसको भी इधर रखा, सो 3.675 प्लस 3.075, सो 6.75 माइनस क्या किया जाएगा, 6 किया जाएगा, 6.15 माइनस 4.3 इट इज 1.85 WC is equal to 0.75, weight of C is equal to 0.75 divided by 1.85, so 0.75 divided by 1.85, so 0.4054, यानी वेट ऑफ सी एक बार आ गया, उसके बाद वेट ऑफ बी क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, सो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 माइनस वेट ऑफ सी, ऑलरेडी उसका इक्वेशन बन चुका है यहां पे, सो 0.50 माइनस 0.4054, सो 0.0946, यानी ए बी और सी इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे 0.5, इसमें 0.0946, इसमें कितना 0.4054, तो ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ड्यूरेशन, ए का ड्यूरेशन कितना है 7.35 है, बी का कितना है 6.15 है, सी का कितना है 4.30 है, सो देखो 0.5 इंटू 7.35, so 3.675, 0.0946 into 6.15, so 0.5818, 4054 into 4.3, 1.74322, so क्या होगा फ्रेंड्स, 3.675 प्लस 0.58179 प्लस 1.74322, इन सब का टोटल देखो एग्जैक्टली 6 आ रहा है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना हो गया 6 साल, जो हमको चाहिए था। दिस इज द वे वी विल बी एबल टू इम्यून द पोर्टफोलियो, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो 3 सिक्योरिटी का वेट इंटू ड्यूरेशन, ऐसा करके हमने इक्वेशन फॉर्म किया, वेट ऑफ सी कैलकुलेट किया और फिर वेट ऑफ बी कैलकुलेट किया। ये वेरिफिकेशन सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपको एग्जामिनेशन में करने का जरूरत नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस।